देखो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? इतिहास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? भौगोलिक खोज। भौगोलिक अर्थ क्या होता है? भूगोल से संबंधित, यानी कि पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग तक का पता लगाना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भौगोलिक खोज। ठीक है, एक वर्ड हम लोग बचपन से सुनते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। सुनते हैं ना? क्या भारत खोया हुआ था कि भारत में था? पहले था। ये क्वेश्चन गलत है। जो पूछे कि भारत की खोज किसने की, उसको बोला पहले बैठिए, पहले हम पूरा ये वीडियो देखिए, तब हमसे सवाल कीजिएगा। ठीक है, तो तुम लोग अभी जवाब देना। ठीक है, चलो ध्यान दो। आखिर भौगोलिक खोज है क्या? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे का बैकग्राउंड हम लोग को समझना है। भौगोलिक खोज का शुरुआत करने वाला सबसे पहला देश था स्पेन। कौन था? उसके बाद आया पुर्तगाल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भौगोलिक खोज की शुरुआत करने वाले देश कौन है? स्पेन। दूसरा उसके बाद पुर्तगाल। लिखने के बाद आते गया इंग्लैंड आया, हॉलैंड आया, फ्रांस आया, जर्मनी आया, लेकिन ये दोनों को बाद में पीछा छोड़ दिया। समझ गए? एक के बाद एक आते गया। तो इस तरह से व्यापार में ये सब शामिल हो गया। कब? जब भौगोलिक खोज हो गई। कोई डाउट है यहाँ पे? जिस तरह से हम लोग प्राचीन काल की स्थिति में हम लोग भारतीयों के पास स्थिति थी, उसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग रहते थे। प्राचीन काल में हम लोग कैसे थे? खानाबदोश थे, आदिवासी समाज की कैटेगरी के लोग रहते थे। और मध्यकाल जैसे आया, जैसे इससे अच्छा वातावरण मिला, और ये काल हो गया सामंतवादी काल। सामंतवादी काल उसे कहते हैं, ये काल था राजा का। और ये राजा के जो, जैसे मान लो कि एक जगह हम कोई राजा एक जगह से दूसरे जगह तो अपना डायरेक्टली शासन कर सकता है क्या? नहीं ना कर सकता है। तो क्या करेगा? एक छोटे छोटे लोगों को क्या करेगा? सामूहिक रूप में दे देगा कि आप यहाँ के लोगों का पूरा देख रेख कीजिए, जितना टैक्स आएगा हमको दे दीजिएगा। तो जो लोग को यहाँ चुनते थे उसको बोलते थे सामंत। समझ गए? तो मध्यकाल कैसा था? क्या राजा का काल था? नहीं। तो यही सामंत क्या हुआ? जैसे राजा मर गया, सामंत बोला ये राजा हमारा, ये अपना सामंत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। यही स्थिति थी कब? मध्यकाल में। तो छोटे छोटे इलाके में छोटे छोटे सामंत या राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो मध्यकाल में क्या हो गई? सामंतवादी स्थिति हो गई। अब हुआ क्या? जैसे प्राचीन कालीन और मध्यकालीन में व्यापार, वाणिज्य और व्यापार भी हो रही थी। वाणिज्य व्यापार का अर्थ हुआ कि हम कोई चीज बेचते हैं और खरीदते हैं। बेचते हैं तो लाभ, और खरीदते हैं बना के फिर बेचेंगे उसको, ये काम होगा ना। तो हम हर जगह वाणिज्य और व्यापार करेंगे तो हमको क्या होगा? लाभ होगा। तो उस समय पूरी दुनिया एक दूसरे से ज्वाइंट थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था। यूरोप और एशिया जो था, हम अगर मैप देखेंगे, हम छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। ये है पूरा वर्ल्ड। ठीक है, ग्लोब में देखते हैं अनुगोल है, और बीच में क्या है? भूमध्य रेखा। ध्यान से देखो, और यहां से देखोगे इस तरह से मिलेगा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, यहां मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और यहां मिलेगा एशिया। ठीक है, और इधर मिल जाएगा यूरोप, और ये मिल जाएगा अफ्रीका। इस तरह से बात समझे? ध्यान दो। उस जमाने में अब देखो, ये है यूरोप, ये है एशिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, और ये क्या है? अफ्रीका, और ये क्या है? अमेरिका। अमेरिका। उस समय देखो यूरोप किससे जुड़ा है? एशिया से, मतलब ये धरती जुड़ी हुई है। और इसका भी ज्वाइंट किससे है? अफ्रीका से। लेकिन इसके अलावा यूरोप के जो देश थे ज्यादा विकसित थे, पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा बुद्धिमान थे। तो ये लोग यहां से यहां तक जब रहता था तो व्यापार अच्छे से कर लेता था, एक जगह से दूसरी जगह हर जगह कर लेता था। लेकिन इसको यह नहीं पता था कि यहाँ भी कोई एक दुनिया है, यहाँ भी कोई महाद्वीप है। और इसको यह नहीं पता था कि यहाँ भी कोई महाद्वीप है। कब पता चला? ये भौगोलिक खोज होने के बाद। कैसे पता चला? समझो। एक समय था कि यूरोप जो व्यापार करता था एशिया से, और एशिया में सबसे अच्छा देश उसको मिला भारत। भारत में हर तरह की स्थिति है, और भारत के समुद्री इलाके में मिलता था बहुत सारा मसाला, जैसे इलायची, लौंग, ये सब देखते हो ना। और यूरोप के जो लोग थे वो ठंडे प्रदेश में रहते थे। अब ज्यादातर ठंडे प्रदेश में है तो उसको मांस मछली खाने का ज्यादा शौक होगा, ताकि उसका शरीर क्या हो? हीट हो, गर्म हो। जब मांस मछली खाता था उसको मजा नहीं आता था। जब एक बार एक दो व्यापारी आया कहा भारत, और यहाँ से क्या लेके चले गया? मसाला पीस उस करके बढ़िया से सब्जी वब्जी बना लिया। तो बोलो वाह कितना अच्छा है, चलो स्टार्ट कर दो। कहां से? तो भारत में, एशिया में। एशिया में भारत अलग अलग क्षेत्र में चले आया। सब बोला कि सब झोला झोला भरो, बोरा भर के लेके जाओ। ऐसे ट्रैक्टर लेके चले आया, अपना अपना उस समय का जो गाड़ी था। अब समझ लिया कि अब हमको व्यापार भारत से यानी एशिया से तब करना है क्योंकि हमको क्या फायदा मिला वहां से? मसाला। सबसे प्रमुख क्या था वहां पर? मसाला, इलायची ज्यादा था। ठीक है, तो यहां से ढो करके लेके जाता था और अपने बाजार में बेचता था व्यापारी से।
समझ गए। और जब बेचता था एक रुपए का सामान 60 रुपए में बिकता था वहां। यहाँ से 1 रुपए में खरीद लिया, वहां कितना बेचता था 60 रुपए। कितना फायदा, 60 गुना। ठीक है, तो यूरोप के लोगों को चस्का लग गया कि वाह मजा आ रहा है, कितना अच्छा है, चिकन बिरयानी सब बनता होगा उस समय। ठीक है, तो ये लोग को आदत हो गया क्या चीज खाने का, भारतीय सामान का, पदार्थ का। यहाँ से कॉटन अच्छा मिलता था, नील की खेती अच्छी होती थी, वहां रंगाई अच्छा हो रहा था, तो ये सब चीज का आदत हो गया। लेकिन इस बीच में ये व्यापार होता था इस रास्ते से, अब कहीं आएगा रास्ते से आएगा ना। ठीक है, इस रास्ते में एक समय हुआ कि 1453 में यहाँ पे युद्ध हो गया है। क्यों युद्ध हुआ हम लोग पढ़ेंगे। युद्ध हो गया, जब युद्ध हो गया तो यहाँ फटाफटी चल गया एक दूसरे के बीच। जब लड़ाई हो गया तो तीसरा पार्टी के आगे यहाँ पे कब्जा जमा लिया। जब कब्जा जमा लिया तो वहां के लोग जो थे अपने शासन से खत्म हो गए, अब किसी और का शासन हो गया, उसका नियम चलेगा, उसका अधिकार चलेगा। अब वो लोग खाया पूरा आदत था, मतलब यूरोप के लोगों को आदत था कि यहाँ से हम यहाँ आएंगे, जैसे झोला वाला उठाया कि चलो एशिया चलो, क्या लेने के लिए, मसाला। यहाँ रोक लिया कौन, जो नया तुर्क शासक जो था हम पढ़ेंगे, वो रोक लिया, बोला कि पहले वाला जमाना खत्म, पहले यहाँ पैसा दो, टैक्स दो, तब तुमको भारत जाने देंगे, फिर सामान खरीद के लाना, फिर हमको टैक्स देना, फिर यूरोप जाना। बताओ, इसको इतना रोक दिया, बोला कि 1 रुपए का सामान लोगे तो हमको 10 रुपए दो, मतलब टैक्स ज्यादा, एक जाने में दूसरा सामान खरीद के आएगा तब। बताओ तो उसको फायदा होगा, ज्यादा नहीं होगा। इस स्थिति में यूरोप के लोगों के बीच और ये मध्य एशिया जो था, ये बीच का क्षेत्र, इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखते हो ना, दो भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है। हमारे आंगन से गाड़ी रोज लेके जाता था, एक दिन लड़ाई हो गई, टट्टियां लगा देंगे, जो इधर से जाएगा वो आदमी खोजेगा ना अपना रास्ता, चलो इधर से हम रोड बनाएंगे, इससे जाएंगे, चलो, या इधर से हम जाएंगे ऐसे। अब यूरोप के लोगों को पता चल गया कि अब हमको भारत तक पहुंचने के लिए एक अच्छा जगह की जरूरत है। जब तक हम खोजेंगे नहीं, क्योंकि हमको चस्का किसका लग गया था, इलायची इलायची मसाला वसाला खाने का। अब उसकी बीवी सब को क्या करना होगा, खोजना होगा, किस चीज को, भारत तक के मार्ग को। इसीलिए भारत की खोज की गई, कि भारत की खोज की गई कि भारत के मार्ग की खोज की गई, भारत के मार्ग। कोई डाउट है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, यूरोप पहले कैसे व्यापार करता था, यूरोप से लेके एशिया तक एक निश्चित मार्ग में, यही मार्ग से, बता दिए। अब देखो आखिर इसकी खोज की जरूरत क्यों पड़ी भारत के, यूरोप के लोग देश में, यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया। पुनर्जागरण एक समय होता है जिसमें लोग पहले अंधविश्वास में जीते थे, उसके बाद लोग धीरे धीरे पढ़ लिख लिए, उसके अंदर कला आ गई, अपने से खोज करने की आदत हो गई। जैसे समझो हम लोग आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले हम लोग के परदादा सब जो रहे होंगे, उन सब का विचार क्या था, अंग्रेज, ऐसे समझो 10 आदमी बैठा हुआ है, उधर से अंग्रेज आया, मार पीट करके धो धा करके चले गया, और बुजुर्ग सब बैठा हुआ है, कहा हमरे नसीब में भगवान यही लिखा है, ऐसे। ठीक है, मुंह तो पोंछ लिया, चल बेटा चल नाश्ता वास्ता करते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं अंधविश्वास। या किसी को बुखार हो गया, झाड़ फूक करो, ओझा लेके आओ, कोई कर दिया है, कुछ हो गया है, अगरबत्ती दिखाओ, सांपे काट लिया तो भर दिन उसको फुकवाओ, तब तक जब तक कि मर न जाए, कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो ये सभी चीज जो हमारे अंदर पुराने जमाने का जो विचार था, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। जब पढ़ लिख लेंगे तो क्या वही बात रहेगा हमारे अंदर, तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण, हम दोबारा जाग गए। तो यूरोप के लोग पूरा जाग गए कि अब यहाँ के लोग भी समझ गए थे कि अब हम लोग को भी इलायची खिलाओ, तुम लोग खाते हो खाली, राजा सब खाते हो, हमको भी खिलाओ। अब वो पूरा जाग गया। अब इतना तनाव हो गया कि इन लोगों को जरूरत पड़ गई कि अब भारतीय मार्ग की इतनी सख्त जरूरत थी कि यहाँ के लोग आंदोलन कर दिए। ठीक है, तो पुनर्जागरण क्या होता है समझ गए शॉर्टकट। आगे देखो, 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, ये वर्तमान इजराइल जो सुने, इजराइल का वर्ड सुने, नाम देश, इसमें एक युद्ध हुआ अधिकार के मुद्दे पर। अधिकार का मुद्दा क्या था, तुम जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा इजराइल है, यहाँ एक कोई व्यक्ति है जो राजा बना, पूरा संभाल रहा है, इसके मरने के बाद उसी का बेटा बना, फिर इसके मरने के बाद उसी का बेटा बना। आदमी से बोला कि खाली बेटे बनेगा, बकलोल रहेगी, अच्छा रहे, कैसे रहे, उसी को बनाते हो। इस बीच में क्या होगी, तनाव की स्थिति होगी कि अच्छे लोगों को लीडर बनाया जाए। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में इजराइल में क्या हो गई, अधिकार के मुद्दे पर लड़ाई हो गई कि हमको क्या मिले, सत्ता मिले। दूसरा चीज चल रहा है ना, चालू है ना। उसके बाद 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। ये सबसे बड़ा मैटर यही है, कुस्तुनतुनिया। जो रास्ते से जो जा रहा था ना, इस जगह को क्या बोलते हैं, कुस्तुन। और ये इतना बड़ा जगह था
कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। जैसे देखो, हम एक ओर से ये जगह है और इस ओर से जाएंगे तो यहाँ से पार होंगे, और इस इधर से आएगा तो यहीं से पार होगा, यहाँ से जाएगा तो यहीं पार होगा, यहाँ से आएगा तो उसको हर हाल में यहाँ आना होगा। जैसे हम लोग को इस इलाके के लोग को कहीं जाना हो पहले 0 माइल पहुंचना होगा तब ना कहीं जाएंगे। तो वही था कौन, कुस्तुनतुनिया। ये भी घमंड में हो गया, अब हमको टैक्स नहीं देगा तो हम जाने नहीं देंगे। ये भी डेवलप हो गया। इटली शहर जो है ना इसी के आसपास है, ये भी बहुत डेवलप हो गया। ये क्या बोला कि अब हमको टैक्स दो नहीं तो तुमको व्यापार करने नहीं देंगे। टैक्स इधर से दो फिर उधर से आओ हमको दो, हमको भी इलायची का चस्का लग गया तो हम भी रखेंगे। तो अब बता कोई व्यापारी सोचेगा कि घाटा में चले, नहीं ना। तब जाकर के इस खोज करने की शुरुआत कर दी गई। वहां के राजा, यूरोप के कुछ राजा ने बोला कि अब तुम लोग को हम जितने व्यापारी हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, सबको हम पैसा देते हैं, तुम खोज करो, कुछ बनाओ, हथियार बनाओ, नाव बनाओ, क्या कहते हो, गाड़ी बनाओ, घोड़ा खरीदो, कुछ भी खरीदो, हमसे पैसा ले लो लेकिन खोज करके दिखाओ भारतीय मार्ग की। उसमें से 2 व्यक्ति, पुर्तगाल का राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द ये राजा था, ये पैसा दिया किसको, व्यापारी को, खोजकर्ता को। और स्पेन की महारानी थी जिसका नाम था इसाबेला, इसने भी पैसा दिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या राजा, ये राजकुमारी है अलग अलग देश का, ये पैसा दिया। अब बताओ व्यापारी आप खुश हो गया कि नहीं, अब हमको तो पैसा भी दे रहा है, बताओ अब क्यों ना खोजे। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या किया, ये बात समझ गए ना, कुस्तुनतुनिया का पतन क्या होता है। इसके बाद क्या हुआ, नए नए खोज का शुरुआत किया गया, क्योंकि यहाँ से पैसा मिल गया, खोज जरूरत थी, तब बनाया नाव। एक नाव बनाया जिसका नाम था कैरावल। भारी नाव तो ज्यादा देर तक चलेगा ना, और यहाँ से वो तो 1 किलोमीटर जाना है, 5 घंटा लग सकता है, लेकिन हल्का नाव बनाएंगे तो 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसका नाम क्या रखा, कैरावल। तो ये पुर्तगाली व्यापारी ने बनाया था, मिलके पुर्तगाल के लोगों ने बनाया। क्या, कौन सा जहाज, कैरावल। ये हल्के तेज किस्म के चलने वाले जहाज थे, बहुत ही फास्ट में चलता था, ठीक है। और दूरबीन का खोज कर लिया, क्या कि देखेगा ना, जहाज पे बैठा देखेगा ना, किधर कहीं किसी जगह टकरा जाए, पहाड़ है उसी में टकरा गया, दिक्कत हो जाएगा, तो दूर से देख सकता है। और अक्षांश जानने का एक, ये क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, कंपास में दिशा का पता लगाता है, उत्तर जा रहा है कि दक्षिण जा रहा है। मान लो कि किसी दिन पूरा बादल घेर लिया, सूरज का आता पता नहीं, तो पता चलेगा किधर जा रहे हैं, समुद्र में पता नहीं चलता है। तो कंपास से हमको क्या पता चला, दिशा का। ये कंपास बनाने की कला जो सीखा था अरब के लोगों से। तो पूछेगा कि कंपास का ज्ञान कहां से सीखा, तो अरबों से, ठीक है। एस्ट्रोलॉब जो था ये अक्षांश जानने का उपकरण था। अक्षांश जानते हो, अक्षांश जानते हो, ये भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग। ये अक्षांश जानने का क्या था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वहां का वातावरण कैसा होगा, इस चीज को। तो एस्ट्रोलॉब की खोज कर दी गई, कंपास की खोज, दूरबीन और जहाज। अब क्या चाहिए व्यापारी को, अब खोज करेगा कि नहीं। अब खोज करने के लिए सब निकल गया। सबसे पहले व्यक्ति निकला जिसका नाम था 1488 में, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। पूरा नाम क्या है, बार्थोलोम्यू। इसको बोला स्टार्ट हो जाओ, कुछ करने के लिए कौन सी खोज रहे, डिब्बा। तब भारत के मार्ग की, ठीक है। डिब्बा पर नहीं खोजेगा कि बीवी खोजने के आ रहे। चलो ध्यान दो, ये है भूमध्य रेखा। अब हम यहां बना देते हैं, ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहां है। इस तरह से शॉर्टकट समझो। 1488 में किसको भेजा, बार्थोलोम्यू डियाज को। जाओ एकदम कुर्ता उर्ता पहना दिया, एकदम पैसा सब दे दिया, कितना खाना पीना लेना लो, सब चीज लो, जाओ। किसको खोजो, यहां से निकल गया, यहां से निकला, निकलते 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 आया। ये इतना नीचे नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ये आया ना, इस तरह से देखोगे, है ना मैप में। और जब आया यहाँ पे, यहां जैसे आया उसका भुतला गया ही। बोल, अभी मैप में इतना छोटा जगह लग रहा है, क्या है, खाली पानी है, बीच में क्या पानी होगा ना, समुद्र है ना। वहां से स्टार्ट हुआ, यहाँ आया, ये घबरा गया, इसको डर हो गया। अब कहाँ जाएगा, खत्म, अब दुनिया खत्म। अब इधर देखा तो इधर कुछ नहीं है, इधर देखा तो खाली पानी, इधर देखा तो खाली पानी। भारत तो यहाँ है ना, भारत यहाँ है। तो इस स्थिति में यहां से जब आया, वापस चले गया, झोला उठाया, बोला अब हम जाएंगे, बाबू डर है, कहीं मरूर जाएंगे, है ना। तो 1488 में जब आया था यहां तक, तो इस जगह का नाम है कैप ऑफ गुड होप। इस जगह का नाम क्या है,
कैप, सी से कैप होता है ना, तो ये देखो मिलता जुलता सी से है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैप ऑफ। हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तम आशा अंतरिप, क्या बोलते हैं। तो ये बेचारा आया, क्या खोज के गया, उत्तम आशा, इंग्लिश में कैप ऑफ गुड होप, ठीक है। ये बेचारा चुपचाप चले गया, बोला कि अब हम नहीं जाएंगे, हमको कितना लाख टका दोगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम देख लिए दुनिया, ठीक है। अब बोला कि दूसरा आदमी तैयार हो, बोला ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था कोलंबस, क्या नाम था उसका, कोलंबस, ठीक है। कोलंबस है, ये नीचे चले जाते, ये भी नहीं बनाना है। देखो पहला व्यक्ति कौन आया, बार्थोलोमेव डियाज, वो भेजा चले आया कहाँ पे, उत्तम आशा अंतरिप, यानी कि यहां से यहां तक खोज लिया, वो एक तरह से बता दिया कि क्या है दुनिया। कोलंबस यहाँ झोला उठाया, कोलंबस उठाया और बोला कि अब हम खोज के दिखाते हैं, तुम बुड़वक हो, तुम खोजा नहीं है, हम तेज हैं, हम तुमको जल्दी खोज के दिखाएंगे। बोला तुम इधर से गए हो, ये है ना ये अफ्रीका, तुम इधर से गए हो, लो हम इधर जाते हैं। इधर आया, यहाँ पहुंच गया, सीधे पहुंच गया कहाँ पे, अमेरिका। समझो अमेरिका जैसे गया, देखा जा, मतलब देखा कि सुना था कि भारतीय लोग ना ज्यादा गोरा है ना ज्यादा ठीक ठाक रहता है, यहाँ देख रहे खूब गोरा गोरा है, कौन दुनिया में आ गए रे जा। उसको बोला नहीं ये इंडियन है, लेकिन ये लड़का इंडियन है, रेड इंडियन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, रेड इंडियन। जब ये फोन किया, वहां पे मिस कॉल किया वहां के राजा सबको, बोला कि आपको कौन दुनिया में भेज दिए, बोला कि अपने पोखराज से गया हो ना, है ना। ये बोला कि हम अजीब चीज देखे हैं, तो बोला फोटो वोटो दिखाओ, तो यहाँ से फोटो वोटो लेके गया होगा, तब बताया ओ हम लोग को आज तक मालूम नहीं था कि इधर भी दुनिया है, हम लोग सोचते थे यहीं तक में दुनिया खत्म। सोचो, यानी कि भौगोलिक खोज से एक तो रास्ता मिला उसको, यहाँ भी दुनिया बच सकती है, यहाँ भी जीवन हो सकता है, यहाँ भी भूमि है। जैसे यहाँ आया, ठीक है, इस जगह अमेरिका, हालांकि उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। तब यहाँ पे क्या नाम दे दिया इसका, रेड इंडियन। तो पूछेगा कि रेड इंडियन किसे कहा गया है, ये अमेरिका के मूल निवासी को, अमेरिका में जो लोग थे उसको क्या नाम दिया, रेड इंडियन। कौन दिया, कोलंबस। कब दिया, 1400। इसका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम था, ठीक है। इसने किसको कहा नई दुनिया, अमेरिका को, कोई डाउट है। 1488 में बार्थोलोमेव डियाज ने उत्तम आशा अंतरिप की खोज कर ली, 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया की खोज कर ली, ठीक है। और इसे क्या कहा, अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन, ठीक है। अब ध्यान दो, अब बोला तुम भी बुड़बक हो तुम भी नहीं खोज पाया, हम लोग को इलायची का चस्का लगा के तुम लोग पैसा बर्बाद कर दिया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को, वो पुर्तगाल का नाविक था, नाव चलाने वाला, खुद नाव चलाता था। हालांकि वो सब भी था, लेकिन ज्यादातर नाव चलाने का कला इसको था, समझ गए। इस व्यक्ति को कहा कि तुम खोज के दिखाओ, पैसा वैसा ले लिया, बोला पैसा वैसा हमको बर्बाद नहीं करना, अब हम लास्टे हैं, तुम लोग को अब पैसा ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहां से स्टार्ट किया, ये दिमाग लगाया कि बताइए सबसे पहले व्यक्ति कौन निकला था, बार्थोलोमेव डियाज। यहाँ पर आया था ना, कम से कम वहां तक जाते हैं, चले आया डायरेक्ट, कहां पे आया, यहाँ रुक गया, नाश्ता वास्ता किया, जहाज वहाज पे सामान वामान था, बोरा वोरा कसा हुआ था कि कम से कम भारत मिल जाएगा तो सामान लेके आएंगे ना, बोरा वोरा लेके जाएगा कि नहीं। तो यहाँ जैसे आया, यहाँ पे उस जमाने में 1498 एक व्यक्ति था अब्दुल मजीद, वो व्यक्ति था भारत के गुजरात के व्यापारी। कहाँ के, बताओ, उस जमाने में 1498 में भारत के व्यापारी यानी गुजरात के व्यापारी कहाँ व्यापार कर रहा था, अफ्रीका में। बात समझे, अफ्रीका है ना। ये व्यापारी को वापस कहाँ आना था, भारत आना था, घर। इसको कहाँ आना था, घर आना था, ठीक है। जैसे ये व्यापारी यहाँ था, इसको घर आना था, लेकिन इसके पास जहाज नहीं था। बोला किसी तरह से जहाज किसी का लेंगे या भाड़े वाड़े पे लेके चले जाएंगे। तब तक कौन पहुंच गया, वास्को डी गामा। बोला हाउ आर यू, हु आर यू, करते करते गप हो गया। बोला कि हम भी कहाँ जाना चाहते हैं, भारत। तुम भी कहाँ जाना चाहते हो, भारत, क्यों ना दोस्ती हो जाए। एकदम हाथ मिलाया, बोला चलो। तो बताओ, वास्को डी गामा किससे मुलाकात कर लिया, अब्दुल मजीद से। और अब्दुल मजीद भारत के व्यापारी है, क्या उसको भारत का रास्ता दिखाना होगा, होगा कि नहीं होगा।
भारत का रास्ता उसको देखा हुआ था, यहाँ हाथ मिलाया, गमछा उमछा लपेटा, बोला चलो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, चले आया कहाँ पे, धीरे धीरे यहाँ। जब आया था वो आया था केरल के कालीकट बंदरगाह, केरल के कालीकट बंदरगाह पे 1498 में यह पहुंच गया था, 1498 में। जब यहाँ आया तो यहाँ के राजकुमार थे, इंतजार कर रहे थे, आज तुम लोग आए हो, हम कब सदियों से इंतजार कर रहे थे, हमारा इलायची कोई नहीं खरीद रहा है, हमारा इलायची हम लोग भी बेचना चाहते थे, दिखता नहीं था, सबके पास था, यहाँ पे इंतजार कर रहा था। जैसे देखा कि वास्को डी गामा मतलब यूरोप के एक व्यापारी आए हैं, क्या खरीद रहे सामान, माला वाला उठाया, चलो जूता चप्पल जो भी लो, गला में पहना दिया, माला वाला पहना दिया, खुश हो गया, वाह। उस राजा का नाम था जमोरीन, क्या नाम था? तो पूछेगा केरल के स्थानीय राजा का नाम क्या था? जमो। यहाँ जब आया, यहाँ से सामान वामान ले लिया, वापस जा रहा था, और जब ये वापस यहाँ से वास्को डी गामा सामान वामान खरीद के चले गया वापस कहाँ? यूरोप। अब तो देख लिया ना, अब जा सकता है कि नहीं, अब आराम से निकला चले गया। जब वहां गया, हालांकि किताब में लिखा है इसको फायदा हुआ 26 गुना, लेकिन असल में हुआ था 60 गुना। 1 लाख का सामान खरीदा तो कितना लाख फायदा हुआ उसको? 60 लाख। समझे? कोई डाउट है? तो इस तरह से वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्गों की खोज कर ली, और उसका मदद कौन किया? अब्दुल मजीद नहीं लिखे हैं। और केरल के स्थानीय राजा ने स्वागत किया, जिसका नाम था जमोरीन। उसके बाद बोला कि अब एक व्यक्ति को भेजा, बोला कि हम लोग नहीं जानते थे कि इधर अमेरिका मतलब कोई देश है, यहां से भेजा, जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पुची। इसको बोला कि जाओ तुम बढ़िया से उसका हर चीज देख के आओ, कहाँ क्या है नहीं है, उसको भेजा। और विस्तार से इसने अमेरिका का गहन अध्ययन किया। यही खाली सी का पता तो लगा था कोलंबस कि अमेरिका है, नई दुनिया है, लेकिन यहां से ज्यादा पूरा पता किसने दिया? अमेरिगो वेस्पुची। ये स्पेन के नाविक थे, ठीक है ना, व्यापारी भी थे और नाविक थे, और इसी के नाम पे अमेरिका का नाम पड़ा है, ठीक है। तो अमेरिका का नाम किसके नाम पे पड़ा है? अमेरिगो वेस्पुची, क्योंकि इसने अच्छे से खोजा, सब चीज बता दिया। ऊपर में पर्वत श्रृंखला है, उधर ठंडा प्रदेश है, इधर बीच में जनसंख्या ज्यादा है, और नीचे ज्यादा जाएगा समुद्र है, हर चीज बता दिया। कौन? अमेरिगो वेस्पुची ने। इसी के नाम पे क्या नाम रखा गया? अमेरिका, ठीक है। सब खोज लिया, चले, सब शांत हो गया पूरी दुनिया। है ही व्यक्ति मत पगला था मैगलेन। ये बोला हम झोला उठाते हैं, तुम लोग एक देश को खोजता, हम पूरा दुनिया को खोज के दिखाते हैं, रुको, ठीक है। यहाँ से निकला, ऐसे करते करते आया, ऐसे करते करते आया, फिर वही मिल गया। इसने कहा हमने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। सही बात है चक्कर नहीं लगाया, कि पूरा दुनिया का चक्कर लगाया। इसी ने सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। क्योंकि देखो कोई भी चीज गोल है, जैसे गोल है ना, अगर हम घूमते हैं, लकीर खींचते हैं, घूमते 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 एक जगह मिल जाएगा ना, उसी तरह ये घूम गया, तब पता चला असल में अब पृथ्वी कैसी है? गोल है। पूरा भी गोल नहीं, लेकिन अनुमानित गोल है। तो इसने क्या किया? 1519 में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। कोई डाउट है? पूरी दुनिया का इसने क्या लगाया? चक्कर, ठीक है। हो गया ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट। इससे बहुत सारा चीज सीख मिला कि नहीं मिला? अब इससे लोग जागरूक हो गए कि अब हमको व्यापार करना है, फलाने जगह बसना है। बता, कोई डाउट है इसमें? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा है? चलो बंद कर दो, आज यहीं तक रहने दो।